साथियों, जरा सोचिए कि आप अपने गाड़ी से रात के वक्त कहीं जा रहे हैं और सुनसान जगह पर एक लड़की आपके गाड़ी को रोकने का इशारा करती है और लिफ्ट मांगती है। वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आमतौर पर एक सहज इंसान वही करेगा जैसा कि रघुवीर ने किया था। रघुवीर को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो जिस अनजान लड़की के लिए अपनी गाड़ी को वहां पर रोक रहे हैं, रोकने के बाद उस लड़की को अपने गाड़ी में अलाउ कर रहे हैं, वही लड़की एक दिन आगे चलकर उनके लिए कुछ ऐसा काम कर देगी जिसको जानने के बाद एक आम इंसान पूरी तरीके से सिहर जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। उस शख्स के साथ, रघुवीर के साथ, वो लड़की कुछ ऐसा करती है जो न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। आज के कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस अनजान लड़की ने रघुवीर के साथ ऐसा क्या कर दिया। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। कानपुर का एक प्रसिद्ध व्यवसायी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी, वो अपने दुकान को बंद करके, कपड़े का एक बड़ा सा दुकान था, उस दुकान को बंद करके रात के लगभग 10 बजे अपने गाड़ी में बैठकर वो अपने घर की ओर जा रहे थे। और रास्ते में सुनसान जगह पर अंधेरे में एक लड़की वहीं पर खड़ी थी और जैसे ही इनके गाड़ी को देखती है, इनके गाड़ी को रुकने का इशारा करती है, या फिर यूं कहें कि इनसे लिफ्ट मांगती है। रघुवीर ने सोचा कि रात काफी हो चुकी है और शायद यह लड़की किसी मुसीबत में होगी, इसलिए उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक दिया। गाड़ी को रोकने के बाद उन्होंने अपने गाड़ी का शीशा नीचे किया और इसके बाद उस लड़की से उन्होंने पूछा कि मैडम, आपको कहां जाना है? लड़की ने कहा कि दरअसल वो एक डॉक्टर है और उसे इस्कॉन टेम्पल के पास जाना है, वहीं पर उसका एकोमोडेशन है, वहीं पर वो रहती है। रघुवीर ने कहा ठीक है, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आगे छोड़ देता हूं। लड़की मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में बैठने के बाद अंततः दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने लड़की से पूछा कि आप कहां रहती हो, आपके परिवार में कौन कौन है। कुछ इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और धीरे धीरे यही सब बातचीत करते करते आगे का सफर भी कट गया। अंततः उस लड़की को उसके डेस्टिनेशन पर रघुवीर ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप करने के बाद वो लड़की गाड़ी से नीचे उतरी, मुस्कुराई, थैंक यू बोली और उस लड़की ने अपना नंबर रघुवीर को दिया और कहा कि जब भी आपका मन करे आप मुझे बेफिक्र होकर कॉल करना, आप जब कॉल करोगे मैं आपसे बात करूंगी। इतना सुनने के बाद पूरी तरीके से रघुवीर खुश हो गए और अगले ही दिन उस लड़की ने रघुवीर को कॉल किया और कॉल करने के बाद फिर बातों का सिलसिला इन दोनों में आगे बढ़ने लगा। दोनों में बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह आगे बढ़ा कि अब ये दोनों कॉल से अब सीधा वीडियो कॉल पर आ गए। पहले तो इन दोनों में नॉर्मल वीडियो कॉल पर बातचीत होती, लेकिन धीरे धीरे वीडियो कॉल पर ये दोनों लिमिट को क्रॉस कर चुके। पूरी तरीके से ये दोनों निर्वस्त्र अवस्था में रात के अंधेरे में भी हो जाते और कभी कभी तो ऐसा होता कि ये दोनों उसी अवस्था में निर्वस्त्र एक दूसरे को देखते देखते वीडियो कॉल पर ही सो जाते। कुछ इस तरीके से इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी कि इन दोनों को जब भी मौका मिलता ये दोनों सीधा वीडियो कॉल पर आते और अपने प्राइवेट रूम में जाने के बाद वही हरकत जब मन होता तब शुरू कर देते। रघुवीर पूरी तरीके से बेकरार हो गया था और वह बार बार उस लड़की को मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन वो लड़की बार बार मना कर देती थी। वो कहती थी अभी तो बहुत दिन हुए नहीं, कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहेगा, इसके बाद फिर हम आपसे मिलने भी जरूर आएंगे। अब इसी उम्मीद के सहारे रघुवीर के दिन धीरे धीरे कट रहे थे, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। एक दिन अचानक उस लड़की ने रघुवीर को कॉल किया और कॉल करने के बाद कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दूंगी। तुमने वीडियो कॉल पर अब तक जो भी कुछ मेरे साथ किया है, एविडेंस के तौर पर सारा प्रूफ, सारा साक्ष्य मेरे पास मौजूद है और उसी साक्ष्य का उपयोग मैं तुम्हें फंसाने में कर दूंगी अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो। इतना सुनते ही रघुवीर के हाथ पांव फूल गए। वह पूरी तरीके से परेशान हो गया, घबरा गया और उस लड़की से कहता है कि अचानक तुम्हें हो क्या गया? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लेकिन उसके बाद भी वो लड़की अपने जिद पर अड़ी रही और कहती है तुम्हें मजाक लग रहा है,
अगर तुमने शाम तक पैसे मुझे नहीं दिए तो कल तुम जेल के सलाखों के पीछे होगे। रघुवीर पूरी तरीके से डर गया। उसे लगा कि वह लड़की सच में उसे किसी झूठे केस में फंसा देगी और डर के 50,000 रुपए शाम के पहले ही उस लड़की के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देता है। रघुवीर को लगा कि चलो मामला टल गया, अब शायद मैंने पैसे उसे दे दिए, अब वो अपने जगह पर शांत हो जाएगी। लेकिन यह सोचना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। वो लड़की कहां शांत रहने वाली थी, अब तो उसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गया। वह रोज नया नया डिमांड करती और रोज पैसे का डिमांड करती, कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर, तो कभी घर के राशन के खर्च के नाम पर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और मजबूर होकर रघुवीर उसे बार बार पैसे भेजता रहा। रोज रोज की इन धमकियों से रघुवीर पूरी तरीके से परेशान हो चुका था और वह मजबूर होकर, कहा गया है ना कि मरता क्या ना करता, वह मजबूर हो गया था। इतना ज्यादा मजबूर हो गया, उसके पास पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। और आखिर कोई भी एक आम इंसान कब तक किसी को ऐसे ही फ्री में पैसे देते रहेगा। और वह मजबूर हो गया और मजबूरी की हालत में, परेशानी की हालत में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की सूचना देता है। पुलिस इस सारे मामले को बड़े ही गंभीरता से लेती है और तत्काल कार्रवाई करती है। पुलिस ने रघुवीर से कहा कि तुम उसे पैसे देने के बहाने जागरण साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज के पास बुलाओ, क्योंकि उसको पैसे लेने की आदत है, वो बड़े ही आसानी से आ जाएगी। और उसको यह भी बोलो कि आज मैं ऑनलाइन पैसे तुम्हें नहीं भेज सकता, आकर इस कॉलेज के पास कैश लेकर जाओ। और ठीक ऐसा ही हुआ। लड़की बड़े ही आसानी से मान गई। उसे कहां पता था कि इस बार उसे पैसे नहीं बल्कि पैसे के बदले में उसे अब जीवन भर के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अंत वही हुआ। कुछ ही देर में लड़की पैसे लेने के लिए वहां पर पहुंच गई और जैसे ही वो वहां पर पहुंची, पुलिस वाले जो कि सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल के साथ पहले से ही वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तुरंत उस लड़की को मौके ही वारदात से गिरफ्तार कर लिया। लड़की को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि वह लड़की मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। और यह इसका पहला जुर्म नहीं था। उस लड़की के खिलाफ ऐसे ही केस में कई सारे मामले देश के अलग अलग शहरों में दर्ज हैं। यह कभी अपना नाम श्रीदेवी राठौर बताती, तो कभी अपना नाम नगमा बताती, कभी सौम्या बताती, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। उसके पास लगभग 10 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड भी मिले, जिन सारे आधार कार्ड में इसका तस्वीर था और बाकी अलग अलग एड्रेस, अलग अलग नाम थे। तो इसलिए यह कह देना कि इसका असली नाम क्या था, यह अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस लड़की का नाम त्रिशा खान है और यह लड़की लगातार 15 सालों से इस तरह के घटना को अंजाम देती आ रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और ऐसा भी निकल के सामने आ रहा है कि हो सकता है कि इस लड़की का एक पूरा गैंग सक्रिय हो जो पूरे देश भर में ऐसे ही घटना को अंजाम दे रहा हो। और हो सकता है कि इस लड़की के पीछे किसी न किसी बड़े लोगों का जरूर हाथ है और यह पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर देश के अन्य शहरों में एक पूरे गैंग को सक्रिय रूप से न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि भोले भाली लोगों को लूटने का भी काम बड़े ही आसानी से कर ले रहे हैं। अब क्या सही है और क्या नहीं, यह तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल यह सारा मामला अभी भविष्य के गर्भ में दफन है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि आखिरकार एक अजनबी इंसान किसी अनजान लड़की के ऊपर इस तरीके से कैसे भरोसा करेगा। कोई भी एक लड़की अगर एक सुनसान जगह पर खड़ा होती है और वहां होने के बाद लिफ्ट मांगती है और कहती है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पर जाना है, उसके उस लाचारी को, उसके उस परेशानी को देखकर एक सहज इंसान जो यह सोचता है कि इस लड़की की मदद करनी चाहिए, अगर इस तरह की घटना उसके साथ घटित होगी तो फिर कोई दूसरा इंसान कैसे उस तरह की अन्य लड़कियों को मदद करेगा। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।